हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी शानदार और अच्छी प्रकार से चलती होगी। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने देखिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि देखिए आपके सामने देखिए पीएससीएस का पेपर जो हिंदी का 2020 में किस तरह से पूछा गया था वो आप लोग को बताने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरा पसंद आएगा, आप लोग क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और ना डिसलाइक कर दिया। चलिए हम देखते हैं। आप लोग को बता दूँ सर्वप्रथम कि देखिए आपको 3 घंटा 15 मिनट देगा, जिसकी पूर्णांक कितना रहेगा 100 करेगा। आप लोग स्टूडेंट बता दूँ कि देखिए हिंदी की एक ऐसी पेपर है ना जो सबसे ज़्यादा समय लेती है। देखिए आपको बता दूँ कि देखिए पहला इसमें नोट में क्या रहेगा कि प्रारंभ में आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने पर निर्धारित है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि आपको देखिए 15 मिनट पहले आपको यह प्रश्न पत्र जो पेपर है ना आपको देखने को मतलब दे दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद आप पढ़ के इसके बाद जब 3 घंटा बचेगा तो आपको वो आंसर शीट मतलब आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए आप लोग को बता दूं कि देखिए खंड खंड जिसमें आप लोग बता दूं पहला क्वेश्चन क्या होगा, बहुविकल्पी से स्टार्ट होगा। देखिए इसी तरह से एकदम पेपर आएगा। देखिए जो टाइप्स रहेंगे मतलब इसी तरह के पेपर बनेंगे। भले से जो क्वेश्चन है और चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है कि एकदम टाइप्स इसी तरह से रहेंगे। देखिए आप लोग बता दूं कि देखिए आपके पास अब वही समय बचा है कि मतलब किसी का मॉडल पेपर या पीएससीएस का पेपर ओरिजिनल पेपर उसी को आप सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे पूरा आपने तैयारी कर लिए होंगे ना। इसीलिए आप लोग बता दो कि अधिक से अधिक मॉडल पेपर सॉल्व किया कीजिए। देखिए कोई बड़े सर की या कोई बड़े यूट्यूबर का आप लोग देखिए वो मॉडल पेपर अगर प्रोवाइड करते हैं, आप लोग उसको अच्छे मतलब तुरंत देखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको जो काम का चीज़ है ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर वो मतलब आपके काम की चीज़ है तो सबका मतलब वीडियो देखा करिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। आप लोग को बता दूं कि द्विवेदी युग के कौन साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं कि महादेवी वर्मा है कि पद्म सिंह शर्मा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके बता दूं कि देखिए द्विवेदी युग के साहित्यकार क्या होते हैं, पद्म सिंह वर्मा। देखिए इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा मतलब के पद्म सिंह शर्मा इसकी राइट आंसर। ठीक, इसके बाद ये हम देखते हैं दूसरी ख का उसी में ख का क्वेश्चन पहला का ख कि राम प्रसाद निरंजनी रचयिता है। मतलब राम प्रसाद निरंजनी के रचयिता कौन है। में सफलताए कम्बपाली की भाषा योग वशिष्ठ के राजदीप। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ क्या होते हैं, राम प्रसाद के रचयिता थे। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसी तरह से एकदम बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए गौ का करा है कि मेरी जीवन यात्रा की विधा है। आप लोग को बता दो कि मेरी जीवन यात्रा की विधा क्या है। नाटक हो गया, कि संस्मरण हो गया, कि उपन्यास हो गया, कि जीवनी। देखिए स्टूडेंट इसमें मेरी थोड़ी सी कंफ्यूज है, इसका आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, आइए हम चलते हैं घवें क्वेश्चन पर। देखिए घ का करा है कि आदम कदम्बिनी के संस्थापक हैं। क्या करा है कि आदम कदम्बिनी के संस्थापक हैं मोहन राकेश बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के नंद दुलारे वाजपेयी के जयशंकर प्रसाद। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंध। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आइए हम चलते हैं अंग पर। देखिए अंग का कह रहा है कि हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्योदय काल। आप लोग बताइए स्टूडेंट के। देखिए मेरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए कि थोड़ी सी मतलब आप लोग को वॉइस में क्लियर नहीं आती होगी, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हिंदी गद्य के उत्कृष्ट के सूर्योदय काल हैं द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, स्वतंत्रता युग। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग। देखिए इसी तरह से तुम क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए वो ओरिजिनल पेपर है जो 2020 में पूछा गया था। ठीक, आइए हम देखते हैं दूसरा का क्या करा है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद के, रामधारी सिंह दिनकर के, श्रीधर पाठक के, सरदारपुर सिंह। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रगतिवादी कवि हैं क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक। ठीक, आइए हम चलते हैं ख क्वेश्चन। देखिए ख का करा है दूसरा ख कि महादेवी वर्मा की रचना है सांद गीत, पल्लव, चांद का मुँह टेढ़ा, के धूप के धान। तो इसकी देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांद गीत ना, यह क्या है, महादेवी वर्मा के प्रमुख रचना है। ठीक, आइए हम चलते हैं ग देखिए क्या कर रहा है। ये तो देखिए फेमस क्वेश्चन किताब सप्ताह के प्रकाशन वर्ष। कि आपको ऑलवेज पता होगा ना कि देखिए बहुत बार मतलब पूछा गया था। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1943। ठीक, आइए हम चलते हैं घ पर। देखिए घ का कह रहा है कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, के डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, के बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, के अज्ञे और शिवमंगल सिंह सुमंत। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका मतलब कि दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आइए चलते हैं हम अंग क्वेश्चन। देखिए अंग का करा है कि कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंद्र युग, नागार्जुन के, मैथिली शरण गुप्त के, श्रीधर पाठक। देखिए कश्मीर सुषमा के रचयिता क्या है, श्रीधर
पाठ है, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक, देखिए आपको देखिए बहुविकल्पी मतलब खत्म हो गया। अब देखिए तीसरा मतलब तीसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कोई मतलब गद्यांश दिया रहेगा। देखिए स्टूडेंट आपको बता दूं ना, जो गद्यांश के चैप्टर है आप लोग 1 से 4 चैप्टर तक एकदम मोस्ट महत्वपूर्ण जो है ना उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए उतने में से आपको देखिए पेपर ज़्यादा नहीं है, अब किस चैप्टर से देखिए पूछा गया है, इसको आप लोग जब पढ़ेंगे ना, देखिए इसका कर रहा है कि यह परमाणु भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यह मतलब जहाँ तक उम्मीद है कि देखिए राष्ट्र का स्वरूप, देखिए पहले क्वेश्चन से ही मतलब पहले चैप्टर से ही पूछा है, जो गद्यांश के पहले चैप्टर है उसी गद्य मतलब चैप्टर से पूछा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि मतलब प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए कुछ प्रश्न रहेंगे, जब इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसके बाद देखिए आप लोग के सामने 3 या 4 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक, पाँचों प्रश्न को आपको देखिए पहला प्रश्न में क्या कहेगा, कुपित गद्यांश के शीर्षक मतलब इसके लेखक और जीव और शीर्षक मतलब किस चैप्टर से लिया गया, इसके बाद लेखक का नाम लिखना। ठीक, इसी तरह से आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको अगर पता रहेगा तो आप लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे। ठीक, या भी अथवा में दिया रहेगा, अथवा में क्या रहेगा, देखिए 8वां में दिया है कि मतलब भाषा स्वयं संस्कृत के एक अटूट अंग है। देखिए यह किस चैप्टर से दिया गया है, देखिए आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत देखते ही मतलब पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग बता रहा हूँ कि 1 से 4 चैप्टर जो है ना उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको भी आप लोग कर लेंगे। आइए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखिए। आप लोग बता दो कि यह पद्यांश ना सॉरी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग बता दो कि पद्यांश में भी वही चीज़ आप लोग करिएगा, मतलब 1 से 4 चैप्टर तक उसको अच्छे से जो मतलब सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण चैप्टर रहेंगे उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए आप लोग जब इसको मतलब पढ़े रहेंगे ना, तो जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी कवि के नाम लिख रहेंगे, कौन चैप्टर से लिया गया है, इसको आप तुरंत एकदम देखते ही आसानी से सॉल्व करेंगे। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो एकदम याद था जो, तब तुरंत हम लोग लिख देते थे। इसी तरह आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए आपको बस ओनली अब समय बचा है, देखिए बस मॉडल पेपर हल करने का, पीएससीएस का पेपर जितना है, चाहे किसी भी यूट्यूबर को कोई भी सर का हो, लेकिन जो मॉडल पेपर आप लोग काम का चीज़ है उसको आप लोग देखा करिए। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए जो आपको काम का चीज़ है ना आप लोग देखेंगे तो उसका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्या करा, इसमें भी आप लोग के 5 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न का उत्तर भी देना है, या फिर अथवा में इसको कर सकते हैं। देखिए अथवा में भी बोला है कि आपको कोई मतलब गद्य पद दिया रहेगा, उसमें से आपको देखिए वही 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में से लिखेंगे। ठीक, देखिए क्या हुआ, आपको 4 तक मतलब क्वेश्चन अच्छे से मतलब देखिए 4 तक मतलब किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। देखिए 5वां में क्या पूछता है ना कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। आप लोग बता दो क्या, देखिए आप लोग बता दो कि देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में बस थोड़ी सी अंतर है। जो साहित्यिक मतलब उनके क्या क्या स्थान है, अगर वो चीज़ लिखेंगे तब वो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आएगा, और जीवन परिचय मतलब उनके जन्म मृत्यु कहाँ स्थान हुआ था, किस जगह मतलब वो जन्मे थे, वो चीज़ में क्या होता है जीवन परिचय का। आपको जिस तरह से मतलब पेपर में पूछा रहेगा कि मतलब उसकी साहित्यिक परिचय बताइए, तो आप लोग साहित्यिक परिचय लिखेंगे। अगर जीवन परिचय बोला गया तो जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको 3 जीवन परिचय दिया रहेगा, जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए, इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हो गए, इसके बाद प्रोजी सुंदर रेड्डी हो गए। तो आप लोग बता दें कि देखिए 2 तो इसमें मोस्ट महत्वपूर्ण जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये दोनों को अच्छे से देख लीजिए। ठीक, इसका ख का कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, आप लोग देखिए यहाँ लेखक होगा, इसके बाद कवि का आपको कुछ साहित्यिक परिचय उनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख करना। ठीक, तो इसमें देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये भी हो गया सबसे फेमस मोस्ट है, इसको भी आप लोग अच्छे से भी अगर नहीं याद है तो इसको अच्छे से याद के लिए। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तो नाम मोस्ट नहीं है। इसके बाद नागेंद्र शर्मा, ये भी देखिए साथ कट गया है। देखिए आप लोग देखिए जो पहला है ना इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए। देखिए पेपर में है बार बार पूछा जाता है। देखिए कोई चीज़ का अनुभव होता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि एकदम इसको आप लोग इस जीवन पर्चों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, देखिए 5 तक आपके क्वेश्चन तैयार हो, इसके बाद 6वें क्वेश्चन में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर की कहानी के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप लोग देखिए कोई कहानी का उल्लेख लिखना हो, जिसमें कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर की मतलब कहानी का आपको क्या लिखा है, प्रमुख उल्लेख लिखना है। ठीक, ये चीज़ आपको देखिए हिंदी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होता है, मतलब पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। या वो नहीं करेंगे तो आप लोग देखिए इस तरह से दिया जाएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव गाथा की कहानी के प्रमुख पात्र चरित्र चित्रित कीजिए, या वो नहीं करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 7वें क्वेश्चन में आपको किस तरह से क्या पूछता है कि स्वपथित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी मतलब देखिए आप लोग जिस मतलब क्षेत्र से है ना, वो क्षेत्र में आप लोग देखिए क्या उसमें रहता है, जिसमें रथी होता है, मतलब कि जो आप क्षेत्र से रहेंगे उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद उसको तैयार के लिए। ठीक, इस तरह से 7वां में होगा। ठीक,
इसके बाद 8वां में क्या कराएंगे, देखिए 8वां में भी इसी तरह पूछेगा कि मतलब निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, इसका पूरी हिंदी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अर्थ लिखना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ आपको देख लेंगे मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, इसके बाद इसकी पूरी अर्थ आपको आना चाहिए, ठीक। इसके बाद 8वां में भी देखिए वही चीज़ रहेगा, मतलब दूसरे चैप्टर से दिया रहेगा, इसके भी संदर्भ मतलब उसकी किस चैप्टर से लिया गया है, इसके बाद इसकी अर्थ लिखना होता है। ये भी आप लोग अगर याद रहेगा तो कर लेंगे। इसके बाद देखिए 7वां में क्या कर रहा है ना, उसकी में ख का कर रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए ये भी मतलब कोई पोएम से दिया गया, मतलब कोई कविता से दिया जाएगा, इसके बाद इसकी कोई कोई मतलब इसकी संदर्भ लिख के इसके किस चैप्टर से लिया गया ये चीज़ आप लोग लिखेंगे। इसके बाद इसकी अर्थ भी लिखेंगे, ठीक। ये आपका क्या हो गया 7वां ख होगा। इसके बाद 8वां ख होगा। इसके बाद 9वां में देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में, ठीक। कोई प्रश्न रहेगा, आप लोग किसी मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक। आप लोग देखिए 9वां क्वेश्चन हो गया। देखिए 10वां में क्या पूछ रहा है कि करुण अथवा शांत रस की परिभाषा देते हुए उसकी एक उदाहरण दीजिए। ये तो मतलब फेमस है, आप लोग चीज़ एकदम अच्छे से अभी भी की एकदम क्लियर कीजिए, आपके पास समय बहुत कम बचा है। इसके बाद अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा या उदाहरण तो मतलब फेमस है, बार पूछा था। देखिए जो ग है ना यह कट चुका है, ठीक। 2024-25 में यह नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद ग्राहम का कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक भाषा के शरीर पर देखिए निबंध लिखना है। आप लोग देखिए इसमें जो कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो मतलब पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला हो गया जैसे जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, एकदम मोस्ट महत्वपूर्ण, इसको आप लोग अभी दिन में अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए भारत में आतंकवाद समस्या और संविधान पर दूसरा भी क्या है, चौथा भी अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए 5वां भी इंपॉर्टेंट है, मतलब विज्ञान और वरदान या साप, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए 12वां में क्या कराए कि संधि विच्छेद आपको पूछेगा, संधि विच्छेद भी करना रहेगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख कर लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए सब इसी तरह संधि विच्छेद उपसर्ग समास पूछ रहा है, ये चीज़ आपको आएगा तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक। देखिए कोई हर एक चीज़ मतलब उसी में इसके देखिए प्रत्यय मतलब प्रभुत्व का संधि में प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है, चीज़ आप करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आप लोग बता दो कि देखिए 14 में क्या करा है कि निम्नलिखित में 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए संस्कृत में अनुवाद करने के देखिए शायद 2025 में कट गया है ना, तो इसलिए कि आप लोग बता दीजिए 2020 का जो क्वेश्चन था देखिए इसी टाइप का बना गया था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से इस मतलब ओरिजिनल पेपर से आपको कुछ सीखने को मिला है, मतलब किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है, किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए हिंदी के या और मैथ के ऐसे पेपर जो पेपर में बहुत ज़्यादा समय लगता है लिखने में, तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए स्टूडेंट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।